हेलो एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर गाइस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो आगे चलते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, ठीक है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सके। तो फिर अब इस रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। ओके, अगर आप भी एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, मिनिमल कॉन्टैक्ट है, ऑन एंड ऑफ आपकी सिचुएशन है, आप जानना चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या कुछ फील कर रहे हैं। अगर जरा भी आपको ऐसा अंदाजा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो उस पर्पस के लिए भी आप इस रीडिंग पर को सुन सकते हो, ठीक है। चलिए, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है। तो यहां पर सबसे पहले ही है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। Okay, what's happening today? Seven of Pentacles, the Star, Ten of Wands, Six of Wands, High Priestess, बॉटम में यहाँ पर सिक्स ऑफ कप की एनर्जी, ठीक है। चलिए, तो यस, मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर, और कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, ठीक है। ये ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहने वाली है, ठीक है। ज़ोडिएक से ज्यादा जरूरी होता है कि आप रीडिंग की तरफ फोकस करें, ओके ना। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी देख पा रही हूँ, सबसे पहले तो स्टार, हाई प्रीस्टेस जैसी एनर्जीज यहाँ पर है, टेन ऑफ वैंड है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स है, ओके। सबसे पहले तो स्टार की एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जो कि मुझे कहीं ना कहीं ये चीज दिखा रही है कि आपके पार्टनर ना आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करे, बहुत फैसिनेटेड है वो आपकी तरफ, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन वो कहीं ना कहीं आपको लेकर फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें रिग्रेट भी हो रहा है इन चीजों को लेकर, जो भी उन्होंने पास्ट में ना डिसीजंस लिए हैं। वो फिर से उन डिसीजंस को लेना चाहते हैं, फिर से अपने डिसीजन पर रिग्रेट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। और वो जो भी उन्होंने पास्ट में डिसीजन लिया है ना, उस डिसीजन को लेकर आपके पार्टनर बिल्कुल भी सेटिस्फाइड यहाँ पर नजर नहीं आ रहे, ठीक है। उन्होंने जो भी डिसीजन लिया था ना, लाइक अगर वो आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी की तरफ गए, या फिर अपनी फैमिली के बहकावे में आकर उनकी फैमिली ने अगर फिर उनका अगर माइंड वॉश करा है और उनकी बात सुनकर उन्होंने आपका सैक्रिफाइस करा, ठीक है। तो जो भी उन्होंने पास्ट में डिसीजन लिया है ना, लिटरली उन्होंने फ्यूचर का सोच कर लिया था, ठीक है, कि वो अपना फ्यूचर कैसा चाहते हैं, फ्यूचर में क्या देखना चाहते हैं। वो फ्यूचर वो आपके साथ चाहते हैं, किसी और के साथ चाहते हैं। तो लिटरली जो भी उन्होंने डिसीजन लिया था ना, वो कहीं ना कहीं डिसीजन उन्होंने फ्यूचर का सोचते हुए ही लिया था। बट अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना अपने उस डिसीजन पर ही रिग्रेट कर रहे हैं। उन्हें ऐसे लग रहा है कि पास्ट में जो भी उन्होंने डिसीजन लिया, वो डिसीजन उन्हें नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि उस डिसीजन से आपके पार्टनर बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, रिग्रेट कर रहे हैं वो अपने डिसीजन को, ओके। और उन्हें ऐसे लग रहा है कि उनके उस डिसीजन से उनकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स, बहुत प्रॉब्लम्स आ गई हैं, सफरिंग्स बढ़ गई हैं उनकी लाइफ में, पेन उनको कहीं ना कहीं बढ़ गया है उनकी लाइफ में। सो कहीं ना कहीं वो ये चीज महसूस कर पा रहे हैं कि जो भी उन्होंने डिसीजन लिया था वो सही नहीं है, ठीक है। और वो फिर से अपने उस डिसीजन के बारे में सोचना चाहते हैं, और फिर से एक और डिसीजन लेना चाहते हैं आपके बारे में सोचते हुए,
ठीक है। सो लिटरली टोटली अनसेटिस्फाइड लग रहे हैं अपने पास में लिए गए डिसीजन को, ठीक है, और वो आपके लिए एक और नया डिसीजन लेना चाहते हैं वो और कहीं ना कहीं आपकी भी एनर्जी यहाँ पर देखी जाना, देखो 10 ऑफ वैंड की एनर्जी है जो कि उनका बर्डन शो कर रही है, यानी वो बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, सफरिंग्स, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस उनकी लाइफ में हो गई हैं। इवन तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि काफी चैलेंजेस उनकी लाइफ में बढ़ गए हैं, ठीक है। और तो लिटरली वो बहुत ज्यादा बर्डन में मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं ना, तो हाई प्रीस्टेस विद 7 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर निकल कर आया, यानी कहीं ना कहीं आप जो हो ना, आप इस शख्स से मतलब देखो, एक प्यार जब हम दे किसी को, आपने इन्हें अनकंडीशनल लव दिया, ओके, आपने इनके लिए सब कुछ करा, हमेशा इन्हें पहले ले रखा, हमेशा इनकी रिस्पेक्ट करी, बट अब ना आपको कहीं ना कहीं आपके लिए मोर देन एनफ हो गया। ऐसा लग रहा है आपको जैसे अब पानी ना सर से ऊपर जा चुका है, क्योंकि आप ना इस शख्स को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जब तक आप इस शख्स के साथ थे, ना ही ये आपको खुशियां दे पाए, ना ही आपको परमानेंट कनेक्शन दे पाए, ना ही आपको स्टेबिलिटी देकर आए। इवन दो आप इस शख्स के साथ जब तक रिलेशनशिप में थे, आपने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस ही फेस करा है, ठीक है, और इस पर्सन ने आपकी लाइफ में सिर्फ स्ट्रेस ही क्रिएट करा है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं आप ये सोचते हुए भी नजर आ रहे हो कि अब आप मूव ऑन करना चाहते हो। तो मैं लिटरली आपकी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आप सच में अब मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो सकता है आप ओपन अप हो गए हो, आपको अगर कोई अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है तो आप मना नहीं कर रहे हो, आप सबसे कम्युनिकेट कर रहे हो, आप अगर आपको कोई और रिलेशनशिप के लिए भी अप्रोच कर रहा है तो यस, यू आर ओपन टू दैट ऑल्सो, ठीक है। सो मैं यहाँ पर आपकी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपने अपने आप को ओपन अप कर लिया, आप हील हो गए हो, जो कुछ भी पास्ट में आपने देखा है आप उन चीजों से हील हो चुके हो, दैट व्हाट आई सी इन यू, ओके। सो आप हील होकर अब आप जो हो आगे एक्सप्लोर कर रहे हो और ऑप्शंस को, या फिर अपने वर्क को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, अपने वर्क में आप ग्रोथ लेकर आना चाहते हो, या फिर अब जो है आप अपनी फैमिली की तरफ फोकस कर रहे हो, अपने लव्ड वन की तरफ आपका फोकस कहीं ना कहीं गया है, ठीक है। तो आपके आसपास जो आपके लव्ड वन है ना, अब आप उनके प्यार को फील कर पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, और आपको कहीं ना कहीं इस चीज का एहसास होने लग गया कि यार मैं सिर्फ एक उस प्यार की वजह से इन सबके प्यार को ठुकरा रही थी, या इन सबके प्यार को ठुकरा रहा था। तो आप उस तरीके की एनर्जी में आ चुके हो। एंड लिटरली आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी है जहां पर वो ना 7 ऑफ पेंटिकल्स विद हाई प्रीस्टेस, ओके, एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर डर रहे हैं, ठीक है, वो आपको अप्रोच करने से नहीं यहाँ पर डरते हुए नजर आ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करेंगे, तो उन्हें कहीं हर्ट ब्रेक का सामना ना करना पड़े, वो उस हर्ट ब्रेक से डर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपको अप्रोच करेंगे और उन्हें ये पता चला कि आप तो किसी और के हो चुके हो, या आप किसी और को अटेंशन दे रहे हो, आप किसी और के गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बन चुके हो, किसी और से शादी करने वाले हो, ठीक है। सो वो उस चीज से डर रहे हैं, उनको ना उस हर्ट ब्रेक से डर लग रहा है, उनको डर लग रहा है कि कहीं उनका दिल ना टूट जाए, ठीक है, आपको अप्रोच करें और उनका ही दिल टूट जाए, ठीक है, और आप सीधा सीधा उनके मुंह पर मना कर दो कि नहीं भाई, मुझे अब ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए, ठीक है। सो लिटरली मैं यहाँ पर आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर वो डर रहे हैं आपको अप्रोच करने से। वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, कोई फैसला लेना चाहते हैं और अपना वो फैसला आपको सुनाना चाहते हैं, पर एक डर है उनके अंदर कि कैसे आपको अप्रोच करें, ठीक है। उन्हें डर है कि हर्ट ब्रेक ना फेस करना पड़े, रिजेक्शन आपकी तरफ से ना फेस करना पड़े उन्हें, ठीक है। वो इवन तो आपके पार्टनर अब 100% एफर्ट भी डालने के लिए तैयार है, ठीक है। सो यहां पर मैं पर्टिकुलरली ऐसी एनर्जी देख रही हूं जहां पर ओके, जहां पर वो डर रहे हैं आपको अप्रोच करने से। और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं, सो हमें और क्लियर होगा आपके पार्टनर की फीलिंग्स के बारे में। सो विल टेक दिस। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटाकल्स, strength, page of swords, 2 of wands, chariot, 2 of pentacles, tower, okay, same energy, 4 of पेंटिकल्स, सेम एनर्जी गाइस, एकदम सेम एनर्जी। देखो यहाँ पर भी मैं आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर स्ट्रांगली वो बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर, ठीक है।
एंड यू नो व्हाट, यहाँ पर टावर की एनर्जी है, टावर की एनर्जी के साथ ही साथ यहाँ पर है टू ऑफ वैंड्स और स्ट्रेंथ एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। स्टॉकिंग की एनर्जी है यहाँ पर, कंफ्यूजन, ओके फाइन। यहाँ पर जो पर्टिकुलरली मैं एनर्जी देख पा रही हूं ना, आप ना स्ट्रेंथ में हो, आप अपने पूरे कॉन्फिडेंस में हो, ठीक है। आपने ना इनके सामने कुछ अपनी टर्म एंड कंडीशंस रखी है, ठीक है। आप चाहते हो कि वो पर्सन जो है, जो आपके पार्टनर है, वो उन टर्म्स एंड कंडीशंस पर या तो पूरा उतरे, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी ये चीज पूरे तरीके से फील कर पाए हैं कि जब तक वो आपकी वो टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी नहीं करेंगे तब तक आप उनके साथ फिर से रिलेशनशिप में नहीं आना चाहोगे। आपकी मे बी टर्म एंड कंडीशंस हो सकते हैं कि आप इनके साथ में भी रीयूनियन चाहते हो, रिकंसिलेशन चाहते हो कि ये अपनी फैमिली से बात करे या आपको परमानेंट कनेक्शन दे एक तरीके से, ठीक है। सो यू नो आपने कहीं ना कहीं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस इनके सामने रखी है जिनसे आप पीछे नहीं हटना चाहते हो। आप चाहते हो कि अगर आप भैया मतलब आप अपने पार्टनर को ही कहना चाहते हो कि अगर आज तुम मेरी ये टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा, अदरवाइज मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ने वाला। तो यू आर बेसिकली इन दैट एनर्जी, आप उस तरीके की एनर्जी में यहाँ पर नजर आ रहे हो, ओके। एंड आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं इन टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से उन्हें क्या फील हो रहा है, उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहा है। वो ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, ये उनकी लाइफ में ये स्ट्रेस को क्रिएट कर रहा है। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको आपके पार्टनर की लाइफ में ना वो स्ट्रेस क्रिएट हो चुका है। उनको पता है कि आप इनसे कम में मानने वाले नहीं हो, ठीक है, कि आप इनसे कम में ना मानने वाले नहीं हो। और आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा कंपैटिबल भी फील कर रहे हैं। उनको आपके बिना ये अकेलापन महसूस हो रहा है, लोनलीनेस की फीलिंग कहीं ना कहीं उनको आ रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप तो इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, आपको जो उन्होंने आपको खो दिया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको उनको ये चीज महसूस हो रही है कि शायद आपको इतना फर्क ना पड़े लेकिन उनकी लाइफ ही पूरी बदल जाएगी। सो लिटरली वो ये चीज फील कर पा रहे हैं, आपके बिना बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। आपके पार्टनर आपके लिए इतना ज्यादा सोच भी रहे हैं ना इस समय कि वो सोच सोच के इतने ऑब्सेस्ड हो गए हैं, बहुत ज्यादा, मतलब ऑब्सेशन कहीं ना कहीं मैं उनके अंदर यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपके पार्टनर कहीं ना उनको ऐसा महसूस होता है कि आप वो पर्सन हो जिसके साथ उनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी है, बॉन्डिंग अच्छी है, आपके साथ उनकी थिंकिंग मैच करती है। एंड कहीं ना कहीं आप वो पर्सन हो जो उनको उतना ही प्यार दे सकते हो, वैसा ही प्यार दे सकते हो जैसा प्यार वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें मिले अपनी रिलेशनशिप में, यू नो। सो वो लिटरली इस चीज को फील करते हैं कि आप उन्हें वो प्यार दे पाओगे, आप इक्वल गिव एंड टेक रखोगे इस रिलेशनशिप में, तो वो आपको बहुत ही कंपैटिबल पर्सन मानते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। सो दैट व्हाट आई सी हियर, जहां पर वो आपको बहुत कंपैटिबल मानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स आ रखी हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में कल्चर स्टेटस को लेकर डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। और जो आप टर्म एंड कंडीशन आपने अपने पार्टनर के सामने रखी है, उस टर्म एंड कंडीशंस को पूरा करने के लिए ना आपके पार्टनर लिटरली अपने आप को भी फिट नहीं मान रहे। उनको ऐसा लग रहा है कि इन टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करने के लिए उनको बहुत समय लग सकता है, ठीक है। सो पर वो आपको खोना नहीं चाहते। अब उनके पास ना दो ही ऑप्शंस है, या तो आपके टर्म एंड कंडीशंस को वो पूरा करे, ठीक है, या फिर आपको खो दे। लेकिन वो आपको खोना नहीं चाहते। दिस पर्सन डजंट वांट टू लूज यू। ये आपको विन बैक करना चाहते हैं, आपको वापस अपने लाइफ में लेकर आना चाहते हैं। दैट व्हाट आई सी हियर। सो यहां पर एनर्जी है, देखो कंफ्यूजन। यहां पर जैसे मैंने कहा कंफ्यूजन, और ये कंफ्यूजन कहां से क्रिएट हुई है? कंफ्यूजन क्रिएट हुई है बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने की वजह से। देखो ये पर्सन डेफिनेटली आएंगे, आपसे एक और चांस मांगेंगे, आपसे बात करेंगे, ठीक है, और कहीं ना कहीं चीजों को हल करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन जो मैं यहाँ पर इनकी एनर्जी देख पा रही हूँ ना, तो पर्टिकुलरली आई डोंट नो कितने लोगों के साथ ये चीज रेजोनेट करे, आई होप सो, बट ये पर्सन जो है ना, बेसिकली ये पर्सन ना कंफ्यूज्ड है अभी भी। कोई एक वो कहते हैं ना कि एक फाइनल डिसीजन पर आ जाना, ठीक है, तो वो अभी उस फाइनल डिसीजन पर नहीं आए। ये अभी भी मुझे यहाँ पर कंफ्यूज लग रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सो बेसिकली एनर्जी ऐसी है जहां पर ये पर्सन ना, इसका थर्ड आई चक्रा हो सकता है ब्लॉक्ड है। एंड इस पर्सन पर आप एकदम से भरोसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। इन पर ना एकदम से भरोसा आपको करना भी नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ प्यार नहीं करते हैं, प्यार डेफिनेटली यहाँ पर है, बहुत प्यार करते हैं आपसे, ठीक है। लेकिन जो इनकी बातें हैं, जो इनके प्रोमिसेस हैं, इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर जो प्रोमिसेस हैं, आप एकदम से इन पर भरोसा मत करना। ये पर्टिकुलरली मैं गाइडेंस यहाँ पर देख रही हूँ क्योंकि ये अपने आप में कंफ्यूज है अभी, ठीक है। ये अपने आप में कंफ्यूज है, अपने आप में ये कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो एकदम से भरोसा नहीं करना है, सब कुछ जांच
जांच पड़ताल कर, मतलब सब कुछ चेकआउट कर कर फिर आप कहीं ना कहीं इनके उस ऑफर पर यकीन करें। इन्होंने कभी आपको मतलब एक वो सेटिस्फैक्टरी ऑफर है ना, अभी तक वो लेकर नहीं आया आपके पास, ठीक है। अगर इन्होंने आपको अभी भी अप्रोच करा है ना, तो एक जो सेटिस्फैक्टरी ऑफर इनको लेकर आना चाहिए था, एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड ऑफर, तो वो अभी तक ये आपके सामने लेकर नहीं आ पाए, isn't it? बट अब कहीं ना कहीं ये आपके सामने एक ऐसा ऑफर रखने वाले हैं जो एक्चुअली में सेटिस्फैक्टरी ऑफर होगा, ठीक है। परमानेंट कनेक्शन बनेगा इससे आपके साथ, और ये डेफिनेटली आपके साथ ऐसा नहीं है कि फ्यूचर नहीं चाहते हैं, बिल्कुल फ्यूचर चाहते हैं आपके साथ, चीजें नहीं खराब करना चाहते बिल्कुल भी। चलिए, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स। चरॉइट है और जो कार्ड यहाँ पर निकला है इज नाइट ऑफ कप। सी सेम एनर्जी, देखा, नाइट, आपके पार्टनर के नाइट की एनर्जी यहाँ पर निकल के। चलिए पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड भी है यहाँ पर, सेकेंड टाइम नाइट की एनर्जी। 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम में यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस। देखो सबसे पहले तो मैं जो यहाँ पर देख रही हूं ना, दो नाइट के कार्ड आए और एक किंग के कार्ड आए, यानी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी शिफ्ट हो रही है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये शिफ्ट यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। अभी तक नाइट के कार्ड मुझे सिर्फ इतना बता रहा था कि आपके पार्टनर जो है ना वो इस एनर्जी में, इमेच्योर एनर्जी में, उनके जो ऑफर्स भी है ना वो भी बहुत ज्यादा कम है आपके लिए, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आपने इतना प्यार दिया, इतना इन्वेस्ट करा इस रिलेशनशिप में, और जब इस पर्सन का आपके लिए कुछ करने का समय आया तो ये सिर्फ थोड़ा सा कर कर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इन्हें माफ कर दो, तो वो चीज तो नहीं चलेगी ना। तो वो नाइट की एनर्जी मुझे यहाँ ये चीज शो कर रही थी। बट पर्टिकुलरली जैसे किंग की एनर्जी साथ में आई है, तो आई कैन सी नाउ, मतलब मेरा परसेप्शन यहाँ पर एकदम से बदला है, क्योंकि आई कैन सी कि वो उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, वो अपने आप को सुधार रहे हैं। देखो आपके पार्टनर ने ना अपनी जो मिस्टेक्स हैं, उनकी जो भी गलतियां हैं जो उन्होंने इस रिलेशनशिप में करी हैं, वो उन गलतियों को ना बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं, बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं आपके पार्टनर उन गलतियों को, उन मिस्टेक्स को, ठीक है। और वो अपने इस रिलेशनशिप पर अब काम करना चाहते हैं, अपने आप को सुधारते हुए वो मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। जो भी उनके बिहेवियर रहे हैं, टॉक्सिक नेचर, एंगर, वो अपने आप को चेंज करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आई कैन सी द ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस नाइट की एनर्जी से सीधा किंग की एनर्जी में, यानी वो जो है अब आपके सामने बहुत इस तरीके का, देखो ये ऑफर आपके सामने रखने वाले जो कि बहुत ही सॉलिड होने वाला है, ठीक है। एंड आपको, आपके लिए बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी ऑफर होगा। आपको परमानेंट कनेक्शन, मतलब बहुत लोगों का यहाँ पर मैं मैनिफेस्ट होते हुए देख रही हूँ, एक परमानेंट कनेक्शन आप दोनों के बीच में मैनिफेस्ट होते हुए देख रही हूँ। Got it? So that is what I see here. अब यहाँ पर है चरॉइड की एनर्जी, एंड चरॉइड यहाँ पर भी निकल कर आया था। कुछ ट्रैवलिंग हो सकती है यहाँ पर, मे बी आपके पार्टनर अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ये पर्सन ट्रैवल कर कर आपसे मिलना चाहते हैं, एंड इनकी बहुत इच्छा है आपसे मिलने की, आपसे बात करने की फेस टू फेस, ठीक है, ताकि ये चीजों को क्लियर कर सके। ये आपके रिएक्शंस देखना चाहते हैं अपने ऑफर्स पर, ठीक है। ये लिटरली आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके रिएक्शंस देखना चाहते हैं, एंड उससे ये जज करना चाहते हैं कि आपके दिल में इनके लिए प्यार है या नहीं है। सो दैट व्हाट आई सी हियर। यू नो व्हाट, ये पर्सन को जो आपने करा है ना, मतलब जो आपने इनको साइलेंट बिहेवियर दे दिया, ठीक है, जो आपने इनके सामने टर्म्स एंड कंडीशंस रख दी, तो लिटरली आप बिल्कुल चुप हो गए, इनकी किसी एक्शन पर आप रिएक्शन भी नहीं दे रहे हो, आप बिल्कुल चेज नहीं कर रहे हो। तो जो भी कुछ ये आपने करा है ना इनको, ठीक है, जो भी तरीके का बिहेवियर एक्शन आप इस समय दे रहे हो, ये लिटरली इनके लिए बहुत शॉकिंग है, ठीक है। इन्हें ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप ये सब कुछ भी कर सकते हो, यू नो, मतलब आप ऐसा भी कुछ कर सकते हो। ये इनके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग एनर्जी है रही है। सो वो भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, और इनके ऊपर ये चीजें ना बहुत भारी पड़ रही हैं। अब क्या है ना, अभी तक तो इन्होंने बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं डाले इस रिलेशनशिप में, और अब एकदम से ही इनके ऊपर वो प्रेशर आ गया कि इनको ये एफर्ट्स डालने पड़े। 10 ऑफ वैंड की भी एनर्जी है यहाँ पर, आप देख रहे हो, 10 ऑफ वैंड, 1 ऑफ वैंड, प्रेशर एकदम से बढ़ गया इनके ऊपर। अभी तक एफर्ट्स नहीं डालना था, ठीक है, और अभी तक बिल्कुल फ्री माइंड होकर घूम रहे थे। जो भी एफर्ट्स थे आप इक्वली अपनी तरफ से डाल रहे थे, ठीक है, इनके ऊपर किसी तरीके का प्रेशर नहीं था। लेकिन अब क्या है ना, ऑटोमेटिकली इनके ऊपर वो प्रेशर बढ़ चुका है,
ठीक है, वो बर्डन बढ़ चुका है अब इनके ऊपर। सो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से फील कर रहे हैं कि जैसे अब पूरा बाहर जो है ना एफर्ट्स डालने का, काम करने का, रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने का, हील करने का आपको, ठीक है, वो सारा प्रेशर एकदम से इनके ऊपर बढ़ चुका है। यू नो, सो ये बहुत ज्यादा अपने आप को उस एनर्जी में महसूस कर रहे हैं जहां पर ये लिटरली बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है जहां पर इनकी, क्योंकि इनको ही अब सब कुछ करना पड़ा है, ठीक है, इनको ही अब सब कुछ करना पड़ा है, और ये अपने आप को क्रिएटर भी मान रहे हैं इन चीजों का, ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ जो भी किया कराया है, जो भी ये रिलेशनशिप इतना खराब हो गया, ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ है? इनके खुद की वजह से तो हुआ है। Isn't it? तो दैट व्हाट आई फील हियर। 4 ऑफ पेंटिकल, हो सकता है ये पर्सन किसी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैंडल कर रहे हैं। अच्छा, अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आई कैन सी दैट एनर्जी, अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है ना, तो ये पर्सन जब ये थर्ड पार्टी की तरफ गए ना, तो लिटरली इनके दिमाग में बहुत सपने देखे उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ, कि उनको फ्यूचर है थर्ड पार्टी के साथ, वो अब लाइफ टाइम थर्ड पार्टी के साथ रहेंगे, लाइफ टाइम वो लॉयल रहेंगे थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है, बहुत खुशियां मिलेंगी, बहुत प्यार मिलेगा उन्हें थर्ड पार्टी से। बट अब क्या है, अब वो सारे सपने जैसे टूट गए हैं। गेटिंग मी? सो अब क्या हो रहा है ना, अब वो सारे सपने जैसे टूट गए, बिखर गए हैं वो सारे के सारे सपने, ठीक है, अब वो थर्ड पार्टी को ही छोड़ना चाह रहे हैं। जब वो थर्ड पार्टी के साथ वो रहे, तो उन्हें समझ में आया कि थर्ड पार्टी के साथ उन्हें वो प्यार, वो कंपैटिबिलिटी फील ही नहीं हो रही जो उन्हें आपके साथ हो रही है, आपके साथ हुई है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी हो सकता है आप बात नहीं कर रहे हो उनसे, लेकिन फिर भी आप उनके और थर्ड पार्टी के बीच में हो, ठीक है, आप उनके और थर्ड पार्टी की बातचीत में हो, ठीक है, फिर भी आप उन दोनों के बीच में हो। दैट इज व्हाट आई एम सीइंग हियर। गेटिंग मी? सो क्या चीज है ना, कि वो दोनों आपके पार्टनर के माइंड क्या चलता है, आपका पार्टनर हमेशा थर्ड पार्टी को आपके साथ कंपेयर करता रहता है कि आप तो ऐसा करते थे, थर्ड पार्टी ऐसा करती है, आप तो ये थे, आपके साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, थर्ड पार्टी के साथ तो इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है। तो वो लिटरली कंपेयर करते रहते हैं। थर्ड पार्टी उनको लेकर इनसिक्योर होती है, क्योंकि वो देखती है कि आपके पार्टनर जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपकी बातें करते रहते हैं, ठीक है। सो वो थर्ड पार्टी जो है वो भी आपके पार्टनर को देखकर इनसिक्योर होती है कि आपके पार्टनर इतनी ज्यादा आपकी बातें क्यों करते हैं, आपके बारे में क्यों सोचते हैं। तो एक इनसिक्योरिटी थर्ड पार्टी को भी है उनके लिए, है ना। तो आप क्या है, आप चाहे बात नहीं कर रहे हो अपने पार्टनर से, ठीक है, लेकिन फिर भी आप अपने पार्टनर और थर्ड पार्टी की कन्वर्सेशन जो है, बातें जो हो रही है, कम्युनिकेशन जो हो रही है ना, उनके बीच में आप मौजूद हो, ठीक है, आप मौजूद हो। वो एनर्जी में यहां पर देख रही हूं। चलो लेट अस चेक मोर। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। सो इट्स ऑन, चीजें यहाँ पर खत्म नहीं हुई हैं, गिव अप नहीं करा है आपके पार्टनर ने, एंड वो आपको आज भी स्टॉप करते हैं। लेट द पास्ट गो, वो चाहते हैं कि आप पास्ट को भूल जाओ, पास्ट को फॉरगेट कर दो और उनके साथ आगे रिलेशनशिप बनाओ। वो अपनी वाइल्ड साइड आपको दिखाना चाहते हैं, दिस पर्सन, एंड ये बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेंगे। इनको आपके लिए ना बहुत ज्यादा एक यस लव फील हो रहा है, लेकिन एक फिजिकल जो इंटीमेसी या फिजिकल टच ये कहीं ना कहीं भी बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। दैट व्हाट आल्सो आई सी है। नो वन कंपेयर्स, आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है। यू आर वेरी स्पेशल। आपका जो आपके पार्टनर के साथ बॉन्ड है बहुत ही यूनिक है, इस चीज को भी आपके पार्टनर मान रहे हैं। वह उनके दिल दिमाग में बहुत सवाल है, माय गॉड, बहुत सवाल है जो आपसे क्लियर करना चाहते हैं। वो क्लियर बातचीत कर ना वो क्लियर करना चाहते हैं उन सब सवालों के जवाब। अगर आपके दिल दिमाग में उनको लेकर बहुत सवाल हैं कि आखिर क्यों करा ऐसे, क्यों आपको गोस्ट करा, क्यों छोड़कर गए, क्यों थर्ड पार्टी की तरफ गए, उनके दिमाग में भी ये सवाल है कि आप क्या सोचते हो उनके बारे में, आप कैसे भूल गए उन्हें, आप क्यों चेज नहीं कर रहे हो उन्हें, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, आप कैसे इतना बदल गए। बहुत सवाल उनके दिल दिमाग में भी हैं। नीड टाइम टू हील, इन्हें टाइम चाहिए हील होने का। ये सेल्फ लव पर फोकस कर रहे हैं। दिस पर्सन वांट्स टू अपोलोजाइज, ये अपोलोजाइज करना चाहते हैं, सॉरी करना चाहते हैं। ये स्ट्रांगली आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, आपको स्टॉप कर रहे हैं, सो दैट ये पता लगा सके कि आप क्या महसूस कर रहे हो इनके लिए, एंड तो ये आपको अप्रोच कर सके। ओके,
लेट अस चेक सम लव मैसेजेस. सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को. सबसे पहले यहाँ पर है कुछ गाने जो उनको आपकी याद दिलाते हैं. दे कैन बी अ सैड सॉन्ग, दे कैन बी सम सॉन्ग जो कि आपने उन्हें रिकमेंड करे हो कभी. आप दोनों को बात करने के लिए वर्ड्स की जरूरत नहीं है, आपकी वाइब्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, जो मैच करती हैं. बहुत गिल्टी हैं ये, जिस भी तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट करा, आपको अच्छा महसूस नहीं करवाया, आपकी इंसल्ट करी, उन सब बिहेवियर के लिए बहुत पछता रहे हैं ये. इन्हें नहीं पता, आपको नहीं पता होगा, पर ये पर्सन भी बहुत हर्ट हुए हैं. ये आपको हमेशा प्यार करेंगे, चाहे आपसे कहें चाहे आपसे नहीं कहें, बट दिस पर्सन विल ऑलवेज लव यू. इन्होंने इतना ज्यादा किसी को मिस नहीं करा जितना ये आज आपको मिस करते हुए नजर आ रहे हैं. आपके बिना अधूरे हैं ये, अपने आप को अधूरा मानते हैं आपके बिना. ये आपको रिग्रेट कर रहे हैं कि क्यों आपके प्यार को नहीं समझे. तो दैट इज व्हाट द एनर्जी इज. सो ब्यूटिफुल, इजंट इट? आई थॉट सो कि आज की रीडिंग काफी लोगों के साथ रेजोनेट करने वाली है, बट लेट अस सी. मुझे जरूर बताएं कि ये रीडिंग कितना आपके साथ रेजोनेट करी. गाइस कमेंट जरूर करना है, ठीक है ना. ये जो रीडिंग्स होती है ना, ये बेसिकली देखो, जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट हुआ है, ठीक है, उस पार्ट के लिए कमेंट जरूर करा करो, ठीक है. कमेंट करने से क्या चीज होता है ना, आप यूनिवर्स को एक साइन भेजते हो, ठीक है. ये क्या होता है, यूनिवर्स को आप एक साइन भेजते हो कि हाँ, आप पॉजिटिविटी को क्लेम कर रहे हो, आप हैप्पीनेस को क्लेम कर रहे हो, ठीक है. सो कमेंट करना बहुत नेसेसरी होता है. अगर आपके साथ भी चीजें रेजोनेट हुई हैं तो बिल्कुल कमेंट करो, मुझे आकर बताओ. रीयूनियन आपका होता है मेरे इन वीडियोस के थ्रू, या रिकंसिलिएशन आपका होता है, तो जरूर बताया करो मेरे वीडियोस में आकर, ठीक है. कमेंट जरूर करा करो, ठीक है. इट्स अ मोटिवेशन फॉर मी, ये मेरे लिए भी मोटिवेशन है. और आप अपनी तरफ से भी यूनिवर्स को साइन दे रहे हो, ठीक है. अपनी तरफ से आप जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं कह रही हूँ जितने भी व्यूअर्स हैं, आप उन सबके लिए वो एक तरीके से ना ब्लेसिंग्स दे रहे हो कि हाँ, वो सब भी पॉजिटिविटी को क्लेम करें, है ना. एंड यू वांट, आप भी कहीं ना कहीं जो इस दर्द से गुजर रहे हो कि आपके पार्टनर आपके पास नहीं है, उसी तरीके से कितने लोग हैं जो इस दर्द से गुजर रहे हैं, इजंट इट? तो उन सबको ब्लेसिंग्स तो देनी चाहिए ना. इट्स सो कमेंट जरूर करो. एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय बाय. डू टेक केयर. मिलते हैं अगली वीडियो में.